तो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। देखिए, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें पढ़ना है बल तथा गति के नियम, यानी पढ़ना है बल तथा गति के नियम। पढ़ने से पहले आप सभी लोग जान लेंगे कि बल तथा गति का नियम है, इसमें दो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एक बल है और एक इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, गति का नियम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बल को बेटा इंग्लिश में फोर्स कहते हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि डेफिनेशन आप लोग पढ़े हुए कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी आकृति, स्थिति, दिशा, स्थान बदल देती है या बदलने की चेष्टा करती है। इसके अलावा हमने देखा था कि बल का जो सही मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको हम कैपिटल एन से इंडिकेट कर लेते हैं, कैपिटल एन से सूचित कर लेते हैं। इतना बात तो कंफर्म है। अब आइए असली कहानी शुरू होती है गति के बारे में। तो गति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, गति का नियम जानने से पहले गति को जानते हैं आप सभी लोग। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा है। और गति के बारे में आप सभी लोग जान लीजिए, गति क्या होती है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ क्या होती है, बदलती जाती है, बदल जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वस्तु को क्या कहेंगे, गति में कहेंगे। और गति का नियम दिया किसने था, तो वही थे न्यूटन। न्यूटन जी का पूरा नाम क्या था, सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन ने गति का नियम दिया था। और आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि सर आइजैक जो न्यूटन थे उन्होंने गति का कितना नियम दिया था, तो बेटा गति का नियम कितना उन्होंने दिया था, 3 नियम दिया था। जिसमें सबसे पहला गति का जो प्रथम नियम है, गति का जो पहला नियम है, उस नियम के आधार पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो सबसे पहला नियम निकल के आया था उसमें हमने देखा था गति के प्रथम नियम से क्या मिलता है, जड़त्व की परिभाषा मिलती है। कि क्या मिलती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का चांस है कि जड़त्व की परिभाषा कहां से प्राप्त होती है, या गति के कौन से नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। तो गति का प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, जड़त्व का। जड़त्व के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जिस गुण के कारण वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, गति में है तो गति में ही रहना चाहती है, जब तक इस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। और जड़त्व के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जड़त्व जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जिसमें हमने पढ़ा है कौन सा होता है, विराम का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व होता है। और साथ साथ हमने पढ़ा था गति का भी जड़त्व। सेकंड जो पहला जो है विराम का जड़त्व और दूसरा जो है वो गति का जड़त्व है। कौन सा है, गति का जड़त्व। इसके अलावा जो बल सदिश राशि है, कैसे बोलिए, अच्छा दिखा दीजिए मुझको, दिशा और परिमाण दोनों कैसे, दिखाइए, दिखा दीजिए। यहाँ पे बड़े सदिश राशि। अच्छा, बल की संकल्पना हम छोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था, इसको सुधार लेंगे। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है। क्योंकि सदिश राशि के बारे में क्योंकि हम सभी लोग थोड़ा सा फॉल्ट कर गए थे यहाँ पर। बल जो है, बल में परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है, इसलिए बल को कौन सी राशि में रखेंगे, सदिश राशि में रखेंगे। ये थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, सुधार लीजिएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जड़त्व की परिभाषा अगर हमारे पास मिलती है कि किसी वस्तु को वह स्वाभाविक गुण, जड़त्व की परिभाषा कहां से मिलती है, गति के कौन से नियम से, पहले नियम से, गति के प्रथम नियम से ही जड़त्व का परिभाषा मिलती है। और जड़त्व के बारे में आप जानते हैं, किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जिस गुण के कारण वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, और गति में है तो गति में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इसके अलावा आप सभी लोग जान लीजिएगा कि जो जड़त्व है वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला जड़त्व किसका होता है, विराम का जड़त्व होता है, और दूसरा क्या होता है, गति का जड़त्व होता है। जिस जड़त्व के कारण वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, उस जड़त्व जब तक इस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे उस जड़त्व क्या कहेंगे, विराम का जड़त्व कहते हैं। और जिस जड़त्व के कारण वस्तु गति में ही रहना चाहती है उस जड़त्व को क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। यहाँ से न्यूटन का प्रथम गति नियम क्लियर होता है। और न्यूटन के प्रथम गति नियम क्लियर होने के बाद से ही न्यूटन का जो प्रथम गति नियम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूटन का द्वितीय गति नियम। तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम कुछ मत याद रखिए, बस याद रखिए F बराबर m में याद रखेंगे। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि न्यूटन का कौन सा गति नियम बल की परिभाषा देता है, तो कौन सा नियम है, द्वितीय नियम है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है F बराबर m में, इसी से ही बल की परिभाषा मिलती है। अर्थात F को क्या कहते हैं, बल फोर्स कहते हैं, और m को क्या कहते हैं, मास यानी द्रव्यमान कहते हैं। बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो गुणा चिन्ह दे, ये क्या होता है, त्वरण। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और बल एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और बल का सही मात्रक आपने ऑलरेडी पहले से जानता है, बल का सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें
इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका न्यूटन का तृतीय गति नियम, तो अभी हमने देखा कि न्यूटन का तृतीय गति नियम जो होता है, न्यूटन का तृतीय गति नियम जो होता है वो एक्शन टू रिएक्शन, याद रखेंगे, नॉर्मल ध्यान रखेंगे, एक्शन टू रिएक्शन, एक्शन टू रिएक्शन। अगर इंग्लिश नहीं याद हो पाती आप लोग से तो याद रखेंगे क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल, क्रिया प्रतिक्रिया बल। अब क्लियर करना है क्रिया प्रतिक्रिया होती कैसे है। एग्जांपल देखें कि अगर मान के चले किसी डेस्क पर हमने किसी किताब को रख दिया मेज पर, तो किताब क्या करता है, डेस्क पर बल लगाता है, मेज पर बल लगाता है, ऊपर से नीचे की ओर बल लगाता है, जितना यह बल लगाता है उतना ही बल मेज भी किताब पर लगाता है। तो जब ध्यान रखेंगे नॉर्मल ध्यान, जब पहली वस्तु उठाएंगे और दूसरी वस्तु पर बल लगाएंगे, तो मान लीजिए पहला वस्तु मान लेते हैं किसको, मेज को, और दूसरी वस्तु किसको मानते हैं, किताब को। तो जब पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो क्रिया होगी, और जब दूसरी वस्तु पहली वाली वस्तु पर जो बल लगा लेगी वो क्या हो जाएगी, प्रतिक्रिया होगी। जब क्रिया प्रतिक्रिया बल हो जाएगा तो यह न्यूटन के कौन सा गति नियम का उदाहरण हो जाएगा, तृतीय गति नियम, तृतीय गति नियम की उदाहरण हो जाएगी। और न्यूटन के तृतीय गति नियम में आपने एग्जाम्पल पढ़ा है कि मेज पर रखी हुई पुस्तक भी किस पे है, न्यूटन का तृतीय गति नियम का उदाहरण है। व्यक्ति जब जमीन पर टहलता है तो भी किसका उदाहरण है, अगर कोई व्यक्ति है नाव खे रहा है या नाव पर से कूद रहा है फिर वो किसका उदाहरण है। और रॉकेट की गति किस में आती है, न्यूटन के तृतीय गति नियम में आती है। और भी यदि कोई आप पे डाउट होती है तुरंत आप पूछें, अगले पार्ट में वो भी करा दूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।